नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। उसी में आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। और देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं मैं हमेशा उनका आंसर्स पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराती हूँ कि जो स्टूडेंट्स नॉन अटेंडिंग हैं, जो थ्रू आउट द ईयर नहीं पढ़ते, एंड में पढ़ते हैं अराउंड देयर एग्जामिनेशन, तो ये स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है कि एग्जाम में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, जितने भी आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिकली हम करेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे लिखना है एग्जाम में 16 नंबर और 4 नंबर के हिसाब से। ठीक है, कहाँ फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, कैसे पॉइंटर्स डालने हैं, कहाँ पे किस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट करना है, कितना हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है, सो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। एंड साथ में आपकी कोई क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप पे हमारे ये 2 नंबर्स हैं, आप इन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वेबसाइट से जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से कैसे परचेज करते हैं, तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी ले सकते हैं। साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को दोस्तों अपने फोन में जरूर डाउनलोड करिएगा और मात्र 100 रुपए के अंदर आप पेडागोजी ऑफ साइंस के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। जो एग्जाम में आएंगे टॉपिक्स वो सब इसमें कवर्ड है। आपको यूज करना है ये कोड पीबीटी वेलकम 150। ये एग्जाम्स के लिए वैलिड है। रेगुलर प्राइस क्लासेस का 250 पर सब्जेक्ट रहता है, और अभी जो है आपको ये मिल जाएगी 150 ऑफ पे, यानी कि सिर्फ 100 रुपए में। ठीक है, सिर्फ 100 रुपए में। टेलीग्राम चैनल पे आप जो है सिर्फ क्वेश्चंस, जिन स्टूडेंट्स को चाहिए तो क्वेश्चंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ के ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस, ऑल्सो डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, 16 नंबर के क्वेश्चन में ये सब कुछ तो नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 चीजें हैं, मीनिंग, नेचर, स्कोप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ से कोई 3 चीजें आपके 16 नंबर के क्वेश्चन में जो है पूछी जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड in your opinion be the aims of teaching science at the secondary school stage? ठीक है, कौन से स्कूल स्टेज पे? सेकेंडरी स्कूल स्टेज पे एम्स क्या होने चाहिए साइंस पढ़ाने के? ठीक है। साथ में आपको ब्रीफ में बताना है कि एज अ साइंस टीचर हाउ वुड यू हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। जो आप यहाँ ऑब्जेक्टिव्स जो भी फॉर्म कर रहे हो, एम्स या ऑब्जेक्टिव्स, वो कैसे अचीव करोगे आप साइंस पढ़ाते वक्त एज अ साइंस टीचर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है। देखिए, एक तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन 50-50 है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है। पेडागोजिकल एनालिसिस टॉपिक की बात करें तो एक टॉपिक पे आपको कोई भी पेडागोजिकल एनालिसिस करने को क्वेश्चन पेपर में देगा। टॉपिक्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फोर्स, मैच इन आवर सराउंडिंग्स, मोटिवेशन, ग्रेविटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 बार आ गया है टॉपिक। ठीक है, ये वाला रिप्रोडक्शन। इसके बाद वर्क एंड एनर्जी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टिश्यूज एंड लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको एग्जामिनर देगा, आपकी चॉइस नहीं होगी कि किसी पे भी कर लो, नो। आपको यहाँ से कोई भी एक टॉपिक अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। कौन सा एक दे दे वो कह पाना मुश्किल है। तो आपको एज अ साइंस स्टूडेंट ये सभी टॉपिक्स भी पता होने चाहिए। ठीक है। सबके बारे में अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी पता है तो पेडागोजिकल एनालिसिस आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया हर टॉपिक का होना। क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक पे भी एक क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है। What is textbook critical? Give critical analysis if a textbook of science for textbook of, ये if a नहीं होगा, for a,
टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस फॉर क्लास 6, 7th, 8th। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस करने को आता है या कई बार पूछ लेता है कि करेक्टरिस्टिक्स बताओ ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, ये भी कई बार पूछ, ये वीडियो लेक्चर्स में मैंने ये आपको सभी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट, और साथ में आपको स्टेप्स बताने हैं जो आप फॉलो करोगे एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेसन प्लानिंग से आप क्या समझते हो, इसकी नीड, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स बताने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन लेसन प्लानिंग से भी ऑलमोस्ट हर साल आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इस मेथड पे ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, ये इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में आपको बताना है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के, राइट। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एक्सप्लेन द स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग इन डिटेल। यहाँ से ये स्किल्स हैं और ये माइक्रो टीचिंग के इनमें से किसी भी स्किल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, ये सभी आपके सिलेबस में गिवन है। और ये सभी जो है इन पे मैंने डिटेल्ड लेक्चर आपको हमारी ऐप पे जो लेक्चर्स हैं उन पे दिया हुआ है, वो जरूर देखिएगा, एक एक आपको वहां से समझ आएगा। और साथ में कई बार ना माइक्रो लेसन प्लान बनाने को भी बोल देता है, तो इसका फॉर्मेट आपको जरूर पता होना चाहिए और इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड इट्स को रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। साइंस का क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है और साथ में इसका को रिलेशन बेसिकली क्या है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट प्लानिंग पे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, यूनिट प्लानिंग क्या है, इसके नीड्स और स्टेप्स क्या है, या आपसे पूछ लेगा कि डिफरेंस बताइए लेसन प्लानिंग और यूनिट प्लानिंग में। ये सिर्फ देखिए, सिर्फ आपसे पूछ ले यूनिट प्लान क्या होता है, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है। आपसे सिर्फ पूछ ले डिफरेंस बिटवीन बताओ लेसन प्लान और यूनिट प्लानिंग का, ये भी 4 मार्क्स में आ सकता है। तो ऐसे अलग अलग करके भी 4 मार्क्स में पूछ सकता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, आपको मीनिंग और एडवांटेजेस बताने हैं ऑफ टास्क एनालिसिस एंड क्वेश्चन बैंक, टास्क एनालिसिस एंड क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स में स्प्लिट हुआ है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कई बार ये आता भी है और कई बार स्किप भी हो जाता है। ठीक है, और हो सकता है अलग से जैसे पूछ ले सिर्फ टास्क एनालिसिस क्या होता है और इसको 4 मार्क्स में डाल दे, पूछ ले क्वेश्चन बैंक क्या होता है इसको 4 मार्क्स में डाल दे, तो 4 मार्क्स में इसके ज्यादा चांसेस हैं, 16 में ये कम ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज साइंस लेबोरेटरी, एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ अ साइंस लैब। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये 16 में नहीं आया तो 4 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा साइंस लेबोरेटरी के बारे में, लाइक उसका नीड बताओ या उसको मीनिंग बताओ, उसका इंपॉर्टेंस बताओ, ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। व्हाट काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग साइंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट मेथड। देखिए, एक तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट है और इन पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है और उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड है, राइट। इन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और साथ में आपको डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं जो प्रोजेक्ट मेथड के होते हैं। ठीक है, coming to next question, question number 16, explain the procedure for identifying learning difficulties in science among students and providing remedial teaching to them। ठीक है, 50-50 चांसेस है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है या नहीं। बेसिकली यहाँ से रेमेडियल टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है अगर 16 में नहीं आया तो। ठीक है,
अब ये 16 क्वेश्चन जो थे ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यहीं से ही आपके 9 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, 8 क्वेश्चन। और जो शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स वाला, वो हो सकता है, देखिए ये 16 क्वेश्चन है, यहाँ से भी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन फॉर्म हो जाए। और कुछ स्पेसिफिकली जो 4 मार्क्स में ही पूछता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉन्फ्रेंस, साइंस एग्जीबिशन, साइंस फेयर एंड मीनिंग ऑफ क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो ये है। अब हिंदी में एक बार रीड आउट करेंगे क्वेश्चन। पहला प्रश्न है विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन करें, साथ ही विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, आपकी राय में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, साथ ही संक्षेप में बताएं कि विज्ञान शिक्षक होने के नाते आप इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न दोस्तों, शैक्षणिक विश्लेषण क्या है और निम्नलिखित विषय पर शैक्षणिक विश्लेषण करना है। ये टॉपिक्स दिए गए हैं, यहाँ से कोई भी एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसपे आपको शैक्षणिक विश्लेषण करने को बोला जाएगा। चौथा प्रश्न है पाठ्य पुस्तक क्या है, छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। पांचवा प्रश्न है निदान परीक्षण से आप क्या समझते हैं। नैदानिक है ये, ठीक है, ये रहा नैदानिक परीक्षण, ठीक है। और इसके निर्माण में अपनाए जाने वाले जो चरण हैं उनका आपको वर्णन करना है। छठा प्रश्न, पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं और साथ में इसकी आवश्यकता, महत्व और कदम यानी कि चरण में से वो आपको बताने हैं। सातवां प्रश्न व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति पे है और इसके गुण दोष बताने हैं, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए ये माइक्रो टीचिंग पे बेसिकली क्वेश्चन है, कौशलों पे। ये ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि इनको ये नहीं बोला जाता है। मैं इसको ठीक करा के हमारे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, आप उस पीडीएफ में देखिए। यहाँ पे ना सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है, बट इनका नाम कुछ और होता है हिंदी में, टेक्निकल नाम जो है मैं वो एडिट करा के हमारे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से देखिएगा। इन पे प्रश्न आते हैं और सभी कौशल जो हैं उन पे आपको लेक्चर हमारी ऐप पे देखने को मिल जाएगा। नवा प्रश्न है माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान की आवश्यकता और महत्व तथा अन्य विषयों के साथ इसके सहसंबंध पर चर्चा करें। 10वां प्रश्न, इकाई नियोजन क्या है, पाठ योजना और इकाई योजना के बीच अंतर करें, इकाई योजना की आवश्यकता और चरण बताने हैं। 11वां प्रश्न, कार्य विश्लेषण और प्रश्न बैंक का अर्थ और लाभ बताएं। 12वां प्रश्न, विज्ञान का इतिहास और भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर एक विस्तृत नोट लिखना है। 13वां प्रश्न, विज्ञान प्रयोगशाला क्या है और विज्ञान प्रयोगशाला की डिजाइनिंग और योजना की प्रक्रिया आपको बतानी है। 14वां प्रश्न है श्रवण दृश्य सामग्री के उपयोग के महत्व पर चर्चा करें, विज्ञान शिक्षण के लिए किस प्रकार से श्रवण दृश्य सहायता का उपयोग किया जा सकता है, यह आपको बताना है। इसके बाद 15वां प्रश्न प्रोजेक्ट विधि पे है, इसके चरण आपको बताने हैं। 16वां प्रश्न है छात्रों के बीच विज्ञान में सीखने की कठिनाइयों की पहचान करें और उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया बतानी है। बेसिकली एक क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण पे। 17वां प्रश्न, इन पर संक्षिप्त नोट्स लिखना है। समस्या समाधान दृष्टिकोण यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, फिर है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, दूर संवाद, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेले और प्रश्न बैंक का अर्थ। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण 17 प्रश्न आपके पेडागोजी ऑफ साइंस से, ठीक है, विज्ञान का शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और सभी लेक्चर्स को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पेडागोजी ऑफ साइंस के जो पर्टिकुलर क्लासेस हैं उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस का, और यदि आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपको 100+ प्लेटफॉर्म और जीएसटी 15 रुपए के साथ 115 रुपए का टोटल आपको पर सब्जेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और साथ में आपके दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट के भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं
बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट करिए। और अगर आपको आपका पेडागोजी सब्जेक्ट उस प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो इस वीडियो पे कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।